कृषि कानून के बिल को जो है वापसी लेने की बात हो, या जीएसटी में छोटे व्यवसायियों को जो है राहत दिलाने की बात हो, या हम बात करें अग्निवीर योजना में सुधार की बात हो, जहां शहीदों को जब वो शहीद हो जाते हैं और उनकी कोई चिंता सरकार के द्वारा नहीं की जा रही थी, केवल एक स्कीम बना दिया गया था। और ऐसी तमाम योजनाओं को राहुल गांधी ने लड़ाई लड़के, विपक्ष के नेताओं ने लड़ाई लड़के इनको घुटनों पे लाकर मजबूर किया है और इन सारी योजनाओं को धराशायी किया है जो देश विरोधी या जनहितैषी विरोधी रही हैं। तो आप इसमें लेटरल एंट्री की भर्ती है और जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल की वापसी कराई उन्होंने, अग्निवीर योजना में सुधार करवाया, कृषि कानून की वापसी करवाई। और हम सब ने देखा था कि उस समय जब कृषि कानून ये लेकर के आए थे, 3 कानून लेकर के आए थे और किसान इस विरोध में करते हुए जो है शहीद हो गए थे। लेकिन मोदी जी का हृदय नहीं पसीजा था, जो है भारतीय जनता पार्टी का हृदय नहीं पसीजा था और इसके परिणाम ऐसी अनंत। तो आप देखिए कि आज इसका मूल विषय ये है कि राहुल गांधी जी कितने परिपक्व नेता हैं। उनका विचार, जो विचार है वो देशव्यापी नहीं विदेश व्यापी है। ये पूरा जो है विचार विमर्श ये बड़ा जो है केंद्र का बिंदु बना हुआ है कि उनकी परिपक्वता ने, उनके जुझारूपन ने आज सरकार को नतमस्तक होने पर, झुकने पर मजबूर किया है। और आज ये जाति जनगणना का श्रेय लेते हैं, इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़ा दिल रख के भाजपा के लोगों को, उनको नेताओं को, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश में अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और जब से उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली है और ये हमारे अध्यक्ष के ही द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर भाजपा सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये लगभग 25 साल पूरा करने जा रहे हैं, अगर इनकी जरा भी मंशा ईमानदारी की होती, अगर जाति जनगणना के पक्ष की बात होती, तो फिर मुझे लगता है इनको जाति जनगणना करवाना चाहिए था, क्योंकि 2011 से ये विषय। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मजबूत संगठन को खड़ा करके, उसको ढाल बना करके, उसके साथ खड़े होकर के इस बात को रखा कि हम बूथ स्तर तक पहुंचेंगे, ब्लॉक कमेटियां गठित करेंगे, ग्राम पंचायत समितियां बनाएंगे, मोहल्ला समितियां बनाएंगे और उनमें हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाकर के जाति जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करेगा, सर्वे कराएगा और हम अपने हिस्सेदारी और हक की बात करेंगे। जिस तरीके से ये दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, इनके चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। तो ये लगातार, और मैं आपको भाजपा के नेताओं के कुछ भाषण भी बता देती हूँ, उनकी क्लिप भी आपको भेज दूंगी, क्योंकि क्या होता है कि ये भ्रम जनताओं को फंसाने का भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से बीड़ा उठा रखा है। जनगणना को महत्व दें, इससे कोई समाज में विषमता का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कांग्रेस विपक्ष ने आदरणीय राहुल गांधी जी सदन से लेकर, रैलियों से लेकर, अधिवेशन से लेकर इस मुद्दे को उठाया और वही भाजपा और आरएसएस की जो एक बड़ी शाखा है जिसका कहना रहता था कि हमें हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है या तो हिंदू राष्ट्र का ज्ञान नहीं है, जो राष्ट्र है वही देश है और हम देश जनगणना की जाती है, उस प्रिविलेज की बात कर रहे हैं जहां कास्ट सेंसस की बात करते हुए आप अगर किसी पिछड़े जाति से आते हैं, किसी अंगड़ी जाति से आते हैं और आपको आपका हक नहीं मिल रहा है और उस हक पे कुछ चंद लोग, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देश में आप देख सकते हैं कि एक पूरा व्यापारी, एक पूरा समानता का और एक सामाजिक स्तर पर इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा।